नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। 196 और 38,220 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 38,220 जो है वो 196 से बड़ा है। ठीक है, इस पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और इसके लिए हम साइड में क्या कर लेते हैं, अलग हम इसको भाग करके देख लेते हैं। 196 से हमें भाग करना है 38,220 को। तो कैसे भाग करेंगे? देखो, 196 का तो हमें टेबल नहीं पता है, तो हमें 19 का पता है। 19 एकम 19 होता है, 19 दूनी 38 होता है। यहाँ पे 38 है ना, 19 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, 38 से ज़्यादा ना हो, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 होता है। लेकिन यहाँ पे 6 है, 6 दूनी 12 होता है, लेकिन यहाँ तो 2 ही है, 2 बार नहीं जाएगा, लगभग एक ही बार जाएगा। तो 196 एकम 196 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम माइनस कर देंगे तो 12 में से 6 निकल जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ से 7 बचेगा, 17 दहाई यहाँ से ले लिया, 17 में से 9 गया, हमारा बच गया यहाँ पे 8 और यहाँ पे बचा 2, 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1 बचा। अब क्या करते हैं? अभी ये शेष नहीं बचा है क्योंकि अभी तो आगे अंक हैं उतारने के लिए। अब हमने ये वाला 2 उतार लिया। अब देखो, 19 का पहाड़ा नहीं पता है तो हमने पीछे से 1 अंक यहाँ पे छोड़ दिया, 1 अंक यहाँ पे छोड़ दिया, तो हमारा बचा 186। 19 का ऐसा टेबल पढ़ना है 186 से ज़्यादा ना हो, तो 19 9 171 होता है, लगभग 9 बार जाएगा। तो 9 बार जाएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 196 के 9 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 छाक 54 के 4, हासिल आए 5, 9 9 81, 5 86 के 6, हासिल आए 8 और 9 एकम 9, 9 8 कितना होता है? 17। माइनस कर देंगे तो यहाँ से 12 में से 4 निकल जाएगा तो 8 बचेगा और यहाँ पे 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9। ठीक है, यहाँ पे 7 में से 7 गया, कुछ नहीं, और यहाँ पे 1 में से गया, कुछ नहीं। अब आगे 0 उतारना है, 0 उतार लिया हमने। अब 19 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, 98 से ज़्यादा ना हो, तो 19 पंजे 95 होता, लगभग 5 बार जाएगा, मतलब 196 पंजे 5, मतलब 196 की 5 से गुणा करना है। 5 6 का 30 का 0, हासिल आगे 3 और 5 9 45, 3 48 की 8, हासिल आगे 4, 5 एकम 5 4 9, घटा दिया, शेष कुछ बचा? नहीं बचा। तो ये तो हमने साइड में कर लिया भाग। अब हम इसको कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करेंगे? अब इसको अगर हमें उस विधि से लगाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और प्लस शेषफल। अब हम इस पर जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो ये जो होता है, ये क्या कहलाता है हमारा? ये होता है भाज्य। ये है भाजक जिससे हम भाग करते हैं, और ये जो आता है इसको हम बोलते हैं भागफल, और नीचे जो ये बचा हमारा यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं? शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना है? 38,220। भाज्य कितना है जिससे हमने भाग किया है? 196 है। गुणे में भागफल कितना आया है? 195 है, और प्लस शेषफल कितना आया है? 0 आया है। शेषफल हमारा कितना आया है? 0 आया है। जिस चरण में शेषफल 0 आ जाता है उसी का जो भाजक होता है यही हमारा HCF कहलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि शेषफल इज इक्वल टू कितना आ गया? 0, इसलिए जो HCF आएगा वो हमारा आ जाएगा 196। HCF जो होता है, जो भाजक होता है, वही हमारा HCF होता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट का थर्ड नंबर का है 867 और 255। 867 और 255 इसका जो है HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से।
तो सेम इसी तरीके से जैसे अभी हमने किया था इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। इसमें भी क्या करेंगे, चूँकि क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जो 867 होता है ये किससे बड़ा है, 255 से बड़ा है। तो 867 इज ग्रेटर देन 255। इस पर भी क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, प्रमेयिका के प्रयोग से। इस पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जब हम प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले तो इसमें भी हम क्या करते हैं, साइड में हम इसको कर लेते हैं भाग। ठीक है, भाग करते जाते हैं, इधर लिखते जाते हैं हम। तो 255 से हमें भाग कर देना है 867 को। तो 255 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 867 से ज़्यादा ना हो। तो हमें तो टेबल पता नहीं भैया, तो हमें 255 का नहीं पता है, लेकिन अगर हम 5 यहाँ से हटा दें तो हमें 25 का पता है। तो इधर अगर पीछे का 1 अंक हटा दिया तो इधर का भी 1 अंक हटा देंगे। अब 25 का ऐसा टेबल पढ़ना है कि 86 से ज़्यादा ना हो। तो क्या हो जाएगा, 25 तियाँ 3 बार जाएगा। ठीक है, तो 255 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 पचे 15 के 5 हासिल आ गए 1, और 3 पचे 15 एक 16 के 6 हासिल आ गए 1, और 3 दूनी 6 और 1 7, और इसको घटा देंगे तो 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 8 में से 7 गया 1। शेषफल कितना बचा, 1। अब इस पर जब हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन की प्रमेयिका क्या होती है, अभी बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल और प्लस में शेषफल, ये प्रमेयिका होती है। तो भाज्य कितना आया, भाज्य होता है ये जिसको हम भाग करते हैं 867 भाज्य है। भाज्य कितना है, जिससे भाग किया हमने 255 से, गुणे में भागफल कितना आया है 3, प्लस शेषफल कितना आया है 102। अब देखो शेषफल 0 तो नहीं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो शेषफल है डज नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 नहीं है। तब शेषफल जब तक 0 नहीं आता है तब तक हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुनः प्रमेयिका से, पुनः प्रमेयिका से, पूरा लिख लेना अपने आप, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ऐसे लिख लेना। अब देखो यहाँ पे शेषफल कितना बचा था 102। तो अब हम क्या करते हैं, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम यही प्रक्रिया लगाते रहते हैं। अब ये प्रक्रिया कैसे लगाएंगे, 102 है, अब यहाँ पे फिर से भाग का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पे भाज्य क्या होगा, जिससे पहले हमने भाग दिया था, 255 से भाग दिया था, तो 255 यहाँ पे लिख लेंगे। अब 102 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 255 से ज़्यादा ना हो, तो 102 एक कम 102, और 102 दूनी 204 हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 2 गया कुछ नहीं। अब फिर से यही चीज़ हमें इधर लिखना है, पुनः जब प्रमेयिका से करेंगे तो क्या होती है प्रमेयिका, भाज्य बराबर, भाज्य कितना है इस बार, भाज्य कितना है ये 255, 255 तो आपका हो गया भाज्य बराबर, भाज्य कितना किससे भाग दिया 102 से भाग दिया, गुणे में भागफल, भागफल कितना आया है 2 आया है, प्लस शेषफल कितना आया है 51 आया है, 51 शेषफल आया। तो शेषफल क्या 0 आया नहीं, तो फिर से यही लिखना पड़ेगा, चूँकि शेषफल डज नॉट इक्वल टू 0, चूँकि शेषफल 0 नहीं है। तो फिर से क्या लगाएंगे हम, पुनः प्रमेयिका से, पुनः प्रमेयिका से। जब फिर से इस पर प्रमेयिका लगाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाता है शेषफल, तो प्रमेयिका कैसे लिखते हैं, यहाँ पे फिर से भाग करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा क्या लिखेंगे, जिससे पहले भाग किया था, 102 से भाग किया था तो 102 यहाँ पे लिख देंगे। अब 51 एकम 51, 51 दूनी 102, माइनस करेंगे कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो जो है फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, पुनः प्रमेयिका से क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर, इस बार भाज्य कितना है 102 है, 102 बराबर भाज्य कितना है 51 है, गुणे में भागफल कितना आया था 2 आया था, प्लस शेषफल कितना आया है 0। ठीक है, इस लाइन में देखो शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जिस लाइन में शेषफल 0 आता है तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि शेषफल बराबर कितना 0, इसलिए जो HCF होगा वो कितना होगा, जिस चरण में शेषफल 0 होता है
उसका ये जो भाजक होता है यही HCF होता है। तो भाजक कितना है 51 है, इसलिए जो इसका HCF आया है वो हमारा क्या आ गया HCF आ गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें देखो ये किस रूप में लिखा, भाज वो जो लिखा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस में शेषफल। मतलब भाजक कितना है यहाँ पे 6 है, यहाँ भी देखो 6 है और यहाँ भी 6 है, इसका मतलब भाजक कितना है 6 है। तो हमने मान लिया, माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है a है, a हमने मान लिया, या ऐसे लिख सकते हैं माना a स्मॉल a एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक है। आगे इसमें ये भी लिख सकते हैं जिसका भाजक जो है 6 है, भागफल q है और शेषफल स्मॉल r है। या ऐसे लिख सकते हैं इसको, मतलब को 6 से ही तो विभाजित किया गया, 6 से विभाजित करने पर जो भागफल है, भागफल q और शेषफल स्मॉल r प्राप्त होता है। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वही भाज्य बराबर, तो भाज्य क्या है a है, भाज्य कितना है 6 से भाग किया है, और भागफल कितना आया है q आया है, प्लस शेषफल कितना आया है r आया है। अब हमें ये दिखाना था कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो पहले तो सारे पूर्णांक निकाल लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से पूर्णांक हो सकते हैं, तो हमेशा तो चूंकि एक प्रमेय इन्होंने बताया था कि जो भाजक होता है हमेशा जो शेषफल होता है भाजक से कम होता है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल सदैव भाजक से कम होता है, जिससे भाग करते हैं उससे हमेशा शेषफल क्या होता है कम होता है। जैसे 3 से हम किसी संख्या को भाग करें तो जो भी शेषफल आएगा हमेशा 3 से कम आएगा। ऐसे यहाँ पे शेषफल कितना है, शेषफल हमने r माना था, भाजक कितना है 6 है, तो शेषफल जो होगा हमेशा क्या होगा 6 से कम ही आएगा। शेषफल जो होगा हमेशा 6 से कम आएगा। इसका मतलब इसलिए जो शेषफल होगा या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है। इससे ऊपर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 6 से ऊपर हो नहीं सकता, मतलब 6 हो नहीं सकता है। तो अब क्या करेंगे, तो हमने लिखा जब हमारा जो है, जब तो आपका जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल जब हमने मान लिया r बराबर 0, सबसे पहले जब हमने r बराबर 0 मान लिया तो a बराबर क्या हो जाएगा, देखो a बराबर कितना था 6q प्लस r की जगह पे कितना ले लेंगे 0, मतलब 6q में 0 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6q। अब ये संख्या सम है या विषम, तुम्हें सम और विषम बताना था, तो बताओ 6q क्या है, सम है या विषम है। तो 6 पहले लगा है, मतलब ये 2 से कट जाएगा, इसका मतलब कैसा है
समपूर्णांक। कैसा है ये? समपूर्णांक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने ले लिया r इज इक्वल टू, जब r इज इक्वल टू कितना ले लिया 1, जब r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बराबर क्या था 6q प्लस r की जगह पे कितना 1। अब बताओ ये 6q प्लस 1 सम है या विषम है? देखो 6q जो है तो सम है, और सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, विषम। सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो विषम पूर्णांक। या ऐसे भी देख सकते हैं, ये 2 से कट रहा है लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, इसलिए विषम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब r इज इक्वल टू 1 के बाद में कितना ले लेंगे 2, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो a बराबर क्या था 6q और प्लस में r, और r की जगह पे कितना लिख लेंगे 2। अब ये सम देखो 6 भी 2 से कट रहा है, 2 भी 2 से कट रहा है, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, समपूर्णांक। कैसी हो जाएगी, समपूर्णांक। जो संख्याएं 2 से कट जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं, तो ये भी समपूर्णांक हो जाएगा। अब ऐसे ही लिख लेंगे, जब r इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a बराबर क्या था 6q प्लस r था, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस r की जगह पे 3, तो 6 तो 2 से कट जाएगा, ये 6 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 2 से नहीं कटेगा, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, विषम। विषम पूर्णांक। ठीक है, अब देखते हैं हम ऐसे ही, जब r इज इक्वल टू 3 की जगह पे कितना मान लेंगे 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 4। 6q प्लस r था, r की जगह पे 4 हो जाएगा। ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा, समपूर्णांक। समपूर्णांक। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखेंगे, जब r इज इक्वल टू 5 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस r की जगह पे कितना लिख लेंगे 5। अब ये 5 2 से नहीं कटता, इसलिए कैसी संख्या हो जाएगी, विषम। ये हो गया आपका विषम पूर्णांक। r के सारे मान तो हमने रख लिए, ऐसे भी देख सकते थे। ये 6q है, 6q हमारा सम पूर्णांक होता है, 6 2 से कट जाता है। अब सम में देखो फिर 6q प्लस 1 है, मतलब सम में 1 जोड़ दिया, विषम हो गया। फिर 1 के बाद 2 आ गया, तो विषम में 1 जोड़ देते हैं, सम हो जाता है। फिर सम में 1 जोड़ देते हैं, विषम हो जाता है। विषम में 1 जोड़ देते हैं, सम हो जाता है। सम में 1 जोड़ देते हैं, विषम हो जाता है। हमें दिखाना क्या था, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में ये लिखा था कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, तो हमें विषम पूर्णांक दिखाने थे। तो अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कहाँ कहाँ पे विषम पूर्णांक आया, एक तो विषम पूर्णांक आपका ये आया। ठीक है, विषम पूर्णांक आपके कहाँ कहाँ पे आए हैं, एक तो विषम पूर्णांक आपका ये आ गया, एक विषम पूर्णांक ये आ गया, एक विषम पूर्णांक ये आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः नीचे ऐसे लिखना होगा, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, किसके विषम पूर्णांक कौन कौन से रूप में आया था, विषम पूर्णांक हमारा आया था एक 6q प्लस 1 के रूप में, 6q प्लस 3 के रूप में, 6q प्लस 5 के रूप में, 3 ही तो आया था। तो विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 तथा तीसरा क्या आया था हमारा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखते हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया था कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, ठीक है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान
संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों को की अधिकतम संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो इस टाइप का जैसे क्वेश्चन है तो देखो अधिकतम जब कहा जाए, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो अधिकतम, जहाँ पे अधिकतम होगा समझ लो वहाँ पे तुम्हें HCF निकालना है, और जहाँ पे न्यूनतम होगा वहाँ पे LCM निकालना है। तो यहाँ पे देखो कहा गया ना अधिकतम संख्या क्या है, इसका मतलब 32 का और 616 का तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 616 और 32 का HCF। अब HCF कैसे निकालते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। चलो हम यहाँ पे भाग विधि लगा लेते हैं। तो भाग विधि में क्या करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कर देते हैं क्या, भाग। तो 32 से कम कितना हो जाएगा, भाग करना तो आता ही होगा, 32 से कम 32, घटा दिया 11 में से 2 गया 9, 5 से 3 गया 2 बचा, ये वाला 6 उतार लिया। अब 32 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 296 से ज़्यादा न हो, तो लगभग कितनी बार जाएगा, देखो 3 है तो 3 दहम 30 होता है, लगभग 9 बार जाएगा, ठीक है। तो 9 32 9 कितना होता है, 9 दूनी 18 के 8, हासिल आ गए 1, 9 3 27 और 1 कितना हो जाएगा 28। माइनस कर देंगे, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया कुछ नहीं बचा, 8 बचा। अब क्या करते हैं, आगे कोई अंक उतारने के लिए नहीं तो फिर से यहाँ पे भाग कर लेते हैं, और यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कितना लिखेंगे, पहले किससे भाग किया था 32 से, तो यहाँ पे 32 लेंगे, 8 चक्कू 32, कुछ बचेगा नहीं। तो HCF हमारा कितना आ गया, किससे पूरा कैंसिल हुआ, 8 से। तो आंसर कितना आ गया हमारा 8, यही हमारा आ गया आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। तो देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे, जैसे उसमें माना था, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, क्या लिखेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है। इसमें देखो किससे भाग दिया गया, 3 से भाग दिया गया, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसका भाजक 3 तथा भागफल क्या मान लें, क्यों मान लेते हैं, भागफल क्यों तथा शेषफल स्मॉल r है। फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो क्या हो जाएगा, a बराबर, ये भाज्य हो गया, भाजक कितना है 3 है, भागफल कितना है q है, प्लस शेषफल कितना है r है। फिर से वहीं अभी बताया था हमने, क्या लिखेंगे, चूँकि जो शेषफल होता है सदैव भाजक से कम होता है, चूँकि शेषफल सदैव भाजक से कम होता है, शेषफल सदैव भाजक से कम होता है, इसलिए जो शेषफल यहाँ पे r माना है वो हमेशा किससे कम होगा, 3 से। इसलिए r का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमने मान लिया जैसे पीछे किया था, जब r = 0 तो
ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बराबर क्या था 3Q मतलब 3Q और प्लस आर की जगह पे कितना 0 मतलब हो जाएगा 3Q प्लस 0 का मतलब सिर्फ 3Q। ठीक है। अब तुम्हें लेकिन क्वेश्चन में क्या दिखाना था, क्वेश्चन था तुम्हारा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग तुम्हें वर्ग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ग लिखेंगे, वर्ग करने पर क्या लिखेंगे, वर्ग करने पर। तो जब इधर a है तो a का वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हम 3Q और इसका वर्ग कर लेंगे, 3Q वर्ग का वर्ग हो जाएगा 3 गुणे 3 और Q का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 गुणे 3 2 बार हो सकता है। 3 के साथ में जो भी लिखा होगा उसको हम m मान लेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में m ही तो बताया गया था, कहा था m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है, तो जो 3 के साथ में जो भी होगा उसको हम m मान लेंगे। तो 3 के साथ में सिर्फ पहला वाला 3, ये वाला 3, इसको छोड़ के बाकी जो भी संख्या होगी सबको m मान लेंगे। तो यहाँ पे साइड में लिख लेंगे माना क्या है 3Q स्क्वायर, माना 3Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेंगे m, जो भी बचेगा 3 को छोड़ के 3Q स्क्वायर बचा है, इसको हमने m मान लिया, इसलिए a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3 और इसको क्या मान लिया m, 3m आ गया। ठीक है, अब क्या मान लेंगे, अब जब r इज इक्वल टू 1, पहले तो r इज इक्वल टू 0 मान लिया, अब r इज इक्वल टू 1 माना, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3Q प्लस क्या था क्वेश्चन 3Q प्लस r की जगह पे 1। अब क्या करेंगे, फिर से वहीं कर देंगे वर्ग करने पर, क्योंकि हमें हर बार वर्ग करना था, जो भी पूर्णांक है उसका वर्ग करने पर। तो इधर वाले का वर्ग किया तो a का स्क्वायर और इधर हमने वर्ग कर लिया तो 3Q प्लस 1 और इसका होल अप स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस b का होल अप स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3Q, इसका होल अप स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a की जगह पे 3Q और इंटू b की जगह पे 1। फिर क्या करना है, हमें 3 कॉमन लेना है, 3 को अलग करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें भी देखो, सब में क्वेश्चन में भी 3 क्या है अलग है, 3 सब में देखो 3m है, 3m+1 है, मतलब 3 अलग है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम 3 जहाँ जहाँ कॉमन मिलेगा उसको एक पास में कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ये 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 Q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पहले इसको लिख लेते हैं 2 तिया 6 1 कम 6Q और प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। अब कॉमन हमारा कहाँ पे मिलेगा, कॉमन हमारा मिल जाएगा इन दोनों में, सिर्फ कॉमन मिलेगा तो हमें 3 ही कॉमन लेना है, 3 सिर्फ 3, वैसे तो क्यों भी कॉमन मिल रहा है लेकिन क्यों वगैरह नहीं लेंगे, सिर्फ 3 लेंगे। तो यहाँ से 3 निकल गया तो 3 तिया 9, 3 बचेगा और क्या बचेगा Q का स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ पे कॉमन लेना तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना 6 आ जाए, 3 दूनी 6, 2 बचेगा और Q बचेगा और प्लस का ये 1 अलग बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं मिलेगा, इसको हमने अलग से लिख दिया। फिर साइड में लिख लेंगे माना 3 के साथ में जो भी होगा उसको m मान लेंगे, तो 3 ये है क्योंकि भाजक है, ये बाकी जो है भागफल है, तो इसको क्या मान लिया हमने m मान लिया। तो मानना 3Q स्क्वायर प्लस 2Q इज इक्वल टू कितना मान लिया m, क्योंकि m किसका काम कर रहा है, ये जो भाजक कुछ भी आ सकता है, मतलब भागफल कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे भागफल लिखा होता है, इसलिए जो वर्ग होगा किसी धनात्मक गुणांक का वो क्या होगा 3 और ये क्या है तुम्हारा m और प्लस 1 हो गया। अब ऐसे ही मान लेंगे जब r इज इक्वल टू कितना मानेंगे 2, तो a बराबर हमारा कितना हो गया, a बराबर 3Q प्लस r था, 3Q प्लस r की जगह पे कितना मान लेंगे 2, 3Q प्लस 2 हो जाएगा। फिर से वहीं प्रक्रिया लगाएंगे वर्ग करने पर, जब हमने इसका वर्ग कर लिया, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2 और इसका होल अप स्क्वायर, होल अप स्क्वायर ओपन करेंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल अप स्क्वायर, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में a की जगह पे 3Q और इंटू में b की जगह पे कितना 2 हो जाएगा। a का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 Q का स्क्वायर
प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये बाद में लिख लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12 क्यों, अब प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जहाँ जहाँ 3 कॉमन मिल सकता है उस वहाँ हम 3 लिखेंगे। तो ये देखो यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यों स्क्वायर प्लस 12 क्यों। यहाँ 4 में 3 कॉमन नहीं मिल सकता है, लेकिन हम 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 1, क्योंकि 3 प्लस 1 लिखेंगे तो 3 कॉमन मिल जाएगा। हमें हर हाल में 3 कॉमन लेना है, तो इतने में यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें 3 कॉमन मिलेगा, 3 ही कॉमन लेना मिलेगा। तो यहाँ पे क्यों भी इन दोनों में, लेकिन 3 हमें कॉमन लेना है तीनों में। तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पे 9 है तो 3 का कॉमन ले रहे हो, तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 9 आ जाए, 3 तिया 9, 3 बचेगा क्यों स्क्वायर। 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है 12 आ जाए, प्लस प्लस है प्लस लगा दे, 3 चक्कू 12, 4 क्यों बच्चा प्लस 3 का ऐसा पढ़ना पढ़ना 3 आ जाए, 3 एक कम 3, और ये वाला प्लस का 1। तो ये तुम्हारा भाजक हो गया, ये तुम्हारा भागफल हो गया। भागफल हमेशा क्या क्या मानना है, हमें m मानना है। तो ब्रैकेट में लिख लेंगे चूँकि 3 क्यों स्क्वायर प्लस 4 क्यों प्लस 1, 3 के साथ में जो भी ये लिखा है इसको क्या मान लेंगे m, इज इक्वल टू कितना मान लेंगे m। इसलिए क्या होगा हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और ये इस सब को क्या मान लिया m प्लस कितना 1। अब देखो r का मान अब 2 तक लिख लिया था, अब हमें क्या दर्शाना था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो कहाँ कहाँ पे वर्ग किया था, देखो जहाँ जहाँ हमने वर्ग किया उसको देख लेते हैं। सबसे पहले r बराबर हमने 0 माना, तब वर्ग किया तो 3m आया, ठीक है। जब हमने r बराबर 1 लिया तब वर्ग किया तब 3m प्लस 1 आया, और जब हमने r बराबर 2 लिया तब भी कितना आया 3m प्लस 1। तो जब वर्ग करने पर या तो 3m आता है और या तो 3m प्लस 1 आया, यहाँ भी कितना आया 3m प्लस 1 आया। अतः लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।